हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस करने जा रहे हैं DRT और BRT के अंदर जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर रेडिएशन फिजिक्स पर अपन डिस्कस करेंगे रेडिएशन फिजिक्स। और इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा जिसके ऊपर अपन जो कंटेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। ये जो कंटेंट आपको मिलेगा बेटा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे कोई सा भी वो एग्ज़ाम हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे रिटर्न आपकी एग्ज़ाम हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इस यूट्यूब पे बने रहिए, क्योंकि कंटिन्यू अब हमारे जो वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर रहने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए और देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। देखिए, आज का जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सरे पे अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एक्सरे पे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं। जनरली इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक। देखिए, एक्सरे की जो डिस्कवरी करी वो अपने को सबको पता है, आप लोगों को। एक्सरे की जो डिस्कवरी करी है वो करी है WC रोंजन ने। किसने करी है बेटा? WC रोंजन ने। कब करी है बेटा? 8 नवंबर 1895। ठीक है कि नहीं। ये जो डेट है, इस डेट पे इन्होंने क्या करी है बेटा? एक्सरे की खोज करी है, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। डिस्कवरी जो एक्सरे की है वो WC रोंजन ने करी है, ये करी है। ठीक है, 8 नवंबर 1895 को ही अपन बेटा किसके रूप में मनाते हैं? रोंजन डे के रूप में मनाते हैं। आप रोंजन डे बोल दो बेटा इसको, या फिर अपन बोलते हैं रेडियोग्राफी डे। कौन सा डे बोलते हैं बेटा? रेडियोग्राफी डे। 8 नवंबर 1895 को, कई बार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से आप हो तो आपको पता रहना चाहिए कि जो रेडियोग्राफी डे होता है वो कौन से डे मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है बेटा 8 नवंबर 1895 को। ठीक है कि नहीं। इसी डिस्कवरी के लिए रोंजन साहब को 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया बेटा। आपको पता है नोबेल जो प्राइज होता है अपने जो साइंटिस्ट डिस्कवरी वगैरह करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज। वो इनको 1901 में दिया गया। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें अपन डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। देखो, खोज हुई, आपको पता है कि बहुत सारी डिस्कवरी ऐसी है जिसके अंदर क्या हुआ है बेटा, सब चीज़ों की जो डिस्कवरी हुई वो सडनली हुई है। ये भी अपनी लैब के अंदर क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट ये देर रात तक करते रहते थे, तो ये घर नहीं जा पाते थे। इसकी वजह से आपको पता है वाइफ जो होती है, शादीशुदा आदमी थे, वाइफ होती थी, गुस्सा होती थी। एक दिन लैब में पहुंच गई। लैब में पहुंचने के बाद में जो रोंजन साहब थे वो अपना क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो कर ही रहे थे। तो आपको पता है वाइफ गुस्से में थी, उठा के टेबल उठाया, उन्होंने देखा टेबल के ऊपर रोंजन साहब ने, फिर आपको पता है साइंटिस्ट जो लोग होते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन्होंने देखा कि जो टेबल है उस टेबल के ऊपर क्या आ रहा है बेटा? उनके अंदर की जो स्ट्रक्चर है, हैंड की जो स्ट्रक्चर है वो उनको दिखाई पड़ी। तो वहीं से अब उनको कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज़ इनविजिबल होती है उनको क्या मान लेते हैं बेटा? एक्स मान लेते हैं। तो इन्होंने भी क्या मान लिया कि कोई एक्स रे आ रही है, वो निकल रही है। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे इस एक्सरे का नाम पड़ा। ठीक, सबसे पहले बात आती है कि बेटा एक्सरे की खोज करी किसने? तो जो फर्स्ट अवेलेबल चीज होती है उसी का आप काम में लेते हो। तो रोंजन साहब के पास में उनकी वाइफ ही अवेलेबल थी। रोंजन्स वाइफ का हैंड का जो एक्सरे है वो फर्स्ट किया गया बेटा। फर्स्ट जो एक्सरे किया गया वो रोंजन साहब की जो वाइफ है उनके हैंड का किया गया। ये आप चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, ये तो इस प्रकार से अपने पास में क्या हुई एक्स, क्योंकि रोंजन साहब ने क्या बताया? रोंजन साहब ने बताया कि जो भी ये मटेरियल काम में ले रहे थे उनसे इनविजिबल रेज इमिट होती है। कौन सी होती है बेटा? इनविजिबल। इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देती, और कोई नाम भी नहीं था उनका उस टाइम पे, तो उन्होंने नाम दे दिया कि भैया ये तो कुछ नहीं आ रही, कोई एक्स रेज आ रही है। और उसके बाद में ये एक्स रे से जानी गई बेटा। ठीक है, ये आगे अपन कंटिन्यू वीडियो जब अपने आते रहेंगे तो सेकेंड ईयर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेटा CT स्कैन। इसके अंदर भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। CT स्कैन, तो फर्स्ट CT स्कैन जो किया गया, फर्स्ट CT स्कैन जो किया गया बेटा वो किया गया है ब्रेन का, किया गया बेटा हेड का किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरे किसका किया गया बेटा? फर्स्ट एक्सरे किया गया अपने पास में हैंड का, और फर्स्ट सिटी जो अपने पास में करी गई वो करी गई ब्रेन की या हेड की गई। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज में डिस्कस करता हूं यहाँ पर एक्सरे की। देखिए बेटा, चलिए प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे की अपन बात करते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात इन्होंने करी गई, इन्होंने बताई कि जो एक्सरे होती है उनकी एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा, बहुत हाई होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या होती है बेटा, हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। कौन सी होती है बेटा, हाई एनर्जी, मतलब इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। और एक और इसके साथ में टर्म जोड़ दी गई इन्होंने, देखिए, और वो बताया कि हाई एनर्जी की तो होती है साथ में शॉर्ट वेवलेंथ की होती है बेटा। ये कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की। शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ठीक है कि नहीं। तो शॉर्ट वेवलेंथ की होगी तो देखो इस चीज को समझो बेटा, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है। कंसेप्चुअल चीज कैसे, ई बराबर मैं क्या लिखूंगा बेटा, एस सी अपॉन लैम्बडा। ऊपर वाली जो चीज होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट है। यहाँ पर ऊपर वाली चीज क्या है, कांस्टेंट है, नियत है बेटा। ये कैसी है बेटा, नियत, मतलब बदलती नहीं है ये। अब बदलती नहीं है तो एच क्या है बेटा, प्लांक कांस्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम पे है बेटा। क्या है बेटा, प्लांक कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है कि नहीं। और सी जो होती है, सी लाइट वेलोसिटी होती है, आप लोगों को पता है लाइट वेलोसिटी होती है बेटा, ये लाइट वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं। वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो ई का जो रिलेशन आया वो डायरेक्ट कैसे आया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्बडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप जैसे जैसे लैम्बडा कम करते जाओगे, देखो क्या बोला है बेटा, शॉर्ट वेवलेंथ, इसका मतलब लैम्बडा कम है, लैम्बडा कम है तो एनर्जी क्या है बेटा, हाई। बस ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये चीज रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बेटा। कैसे याद रखोगे, यदि शॉर्ट वेवलेंथ की है इसका मतलब उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी। आगे बेटा बात समझ में, देखिए तो अपन ने क्या बोला, हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ये मैंने आपको कंसेप्ट पूरा समझा दिया, ठीक है। फर्स्ट चीज। सेकंड कंसेप्ट देखिए बेटा, इसका सेकंड जो पॉइंट है वो, सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा इसका, ये क्या होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। कैसी होती है बेटा ये, आयोनाइजिंग रेडिएशन। यदि आपने बेटा प्रीवियस यदि वीडियो देखे इस यूट्यूब चैनल पे तो मैंने आयोनाइजिंग रेडिएशन को बहुत डिटेल से समझाया है। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो देखो इसमें क्या आ रहा है बेटा, वर्ड आ रहा है मेरे पास में आयन। क्या वर्ड आ रहा है बेटा, इसका मतलब ये जब भी ह्यूमन बॉडी से टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा जो पॉइंट अपने पास में वो क्या आ गया, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, इसका मतलब ये आयन प्रोड्यूस करेगी जब भी बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन तो होती है, साथ में क्या होती है बेटा, हार्मफुल होती है। कैसी होती है बेटा, हार्मफुल। मैंने पूरा कंसेप्ट समझा रखा है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन वाला है, उसमें आप जाके जरूर देख सकते हैं। हार्मफुल कैसे होती है वहाँ मैंने पूरा समझा है कि डीएनए को डैमेज करती है, आयन बनेंगे, आयन जो बनेंगे वो मूव करेंगे और मूव करते हैं डीएनए के साथ में अपना जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, तो ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है उनको ये डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगी, जो विकार है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जेनेटिक विकार है वो उत्पन्न होते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपने पास में आ गया, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, आयन प्रोड्यूस करते हैं। आयन आपको पता है दो तरीके से होते हैं अपने पास में, एक होते हैं बेटा पॉजिटिव आयन और दूसरा होता है बेटा अपने पास में नेगेटिव आयन, ठीक है। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट अपने पास में ये क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। कैसी होती है ये, न्यूट्रल होती है, इस पर किसी तरीके का क्या नहीं होता है बेटा, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। जो रेडिएशन होती है, एक्सरे होती है, यहाँ रेडिएशन बेटा मैं एक्सरे के नाम पे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे तो रेडिएशन में दो इंपॉर्टेंट आप टाइप्स पढ़ोगे इसके, एक्सरे एंड गामा रेज, ठीक है। इस वजह से दोनों के लिए मैं कॉमन वर्ड काम में ले रहा हूँ, रेडिएशन। तो जो रेडिएशन है बेटा, जिसके अंदर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर अभी अपन एक्सरे डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होती है, न्यूट्रल टाइप की होती है। न्यूट्रल टाइप की होती है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या नहीं होती है बेटा, डेविएट नहीं होती है। नो डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेविएट नहीं होती है।
नो डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेविएट नहीं होती है, ठीक है, समझिए बेटा ध्यान से। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको जनरल समझा रहा हूँ, वैसे कंसेप्ट अलग होता है इसका। देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया बेटा, दो प्लेट लगा दी, एक प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरे पे मैंने क्या ले लिया बेटा, नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इसमें क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रख दिया बेटा, एक मटेरियल रख दिया जिससे कि रेडिएशन निकलेगी, जनरली तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। यहाँ रख दिया इन्होंने, तो यहाँ से क्या निकली बेटा, रेडिएशन निकली। देखिए अब आपको पता है जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है उससे अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन निकलती है, अल्फा बीटा एंड गामा। मैं यहाँ गामा रेडिएशन का कंपैरिजन डायरेक्ट एक्सरे से करूंगा बेटा, किससे करूंगा, डायरेक्ट। इसका मतलब जो गामा रेज की प्रॉपर्टी वही क्या होगी बेटा, एक्सरे की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या नोटिस किया बेटा, एक जो चीज थी इधर डेविएट हो रही थी, दूसरी इधर डेविएट हो रही थी, और तीसरी क्या हो रही थी बेटा, सीधी निकल रही थी, ठीक है कि नहीं। तो ये जो सीधी निकल रही थी इन्हीं को नाम दिया इन्होंने गामा रेडिएशन। क्या नाम दिया बेटा, गामा रेडिएशन। जो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही थी उसको नाम दिया बीटा माइनस, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ हो रही थी उसको नाम दिया अल्फा पार्टिकल। तो इनको पता लग गया क्या, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जो कि नेगेटिव के कारण अट्रैक्ट होता है, कुलाम्स लॉ आपको पता है। और ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव जो पार्टिकल होता है उसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, ठीक है कि नहीं। तो नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। और ये देखो ये विदाउट डेविएट सीधी निकल गई, ठीक है कि नहीं, बिना विचलन के सीधी निकली है ये, बिना विचलन। तो इसी को नाम दिया इन्होंने एक्स गामा रेडिएशन से। मैंने बताया आपको, डायरेक्ट कंपैरिजन किया मैंने एक्सरे को। तो एक्सरे की जो प्रॉपर्टी आ गई वो कैसे आ गई कि न्यूट्रल टाइप होती है, इस पर किसी तरीके का चार्ज नहीं होता। अगली प्रॉपर्टी देखिए, एक्सरे जो होती है बेटा, एक्सरे वो लाइट वेलोसिटी से मूव करती है। कैसे करती है बेटा, लाइट वेलोसिटी से। एक्सरे मूव्स विथ लाइट वेलोसिटी। एक्सरे जो होती है बेटा वो लाइट वेलोसिटी से मूव करती है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है बेटा, ठीक है। कई बार जो कम्पिटिटिव आपके एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है जो एक्सरे है वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, या उसका जो वेग होता है वो कितना होता है। तो वो कितना होता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी एनर्जी यदि हाई है बेटा, ये चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिए। यदि इसकी एनर्जी यदि हाई है तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, देखो नाम में आ रहा है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करने की, भेदने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको भेदने की जो क्षमता होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं। देखिए जैसे मान के चलो मेरे पास में एक मिसाइल है और दूसरी मेरे पास में छोटी सी रिवॉल्वर है, गन है, तो ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा पाएगी, जो मिसाइल है वो, क्योंकि उसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए एक्स ड्यू टू हाई एनर्जी, हाई एनर्जी की यदि अपन बात करें, ड्यू टू हाई एनर्जी, ठीक है कि नहीं, हाई एनर्जी के कारण इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है, यहाँ पर पेनिट्रेशन जो पावर होती है वो बहुत हाई होती है। पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आगे बेटा बात समझ में, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये बॉडी को आराम से क्या कर पाती है बेटा, पेनिट्रेट कर पाती है। क्या कर पाती है, पेनिट्रेट, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए बेटा, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये कैसी होती है बेटा, इनविजिबल रेज होती है। ये कैसी होती है बेटा, ये इनविजिबल रेज होती है। इसका मतलब ये दिखाई नहीं देती। ये क्या होती है बेटा, इनविजिबल रेज होती है। इसका मतलब ये दिखाई नहीं देती, ठीक है। देखिए जब ये बॉडी के साथ में इंटरेक्ट होगी तो बेटा ये क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगी। क्या दिखाएगी बेटा, हार्मफुल। इसका मतलब जो एक्सरे होती है वो बायोलॉजिकली क्या होती है बेटा, डिसएडवांटेजेबल होती है, ठीक है कि नहीं। देखिए बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाती है। व्हेन इंटरेक्शन विद बॉडी, इंटरेक्शन विद बॉडी, it will show biological effect। ये क्या करेगी बेटा, ये जब भी क्या होगी, ये बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करेगी, व्हेन इंटरेक्शन विथ बॉडी,
बॉडी बोल दो, ह्यूमन बीइंग बोल दो यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। जब भी ह्यूमन बीइंग या बॉडी से टकराएगी तो क्या करेगी बेटा, बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगी। बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये जो सेल्स है, टिश्यूज है, उनको क्या करेगी बेटा, डैमेज करेगी। इसका मतलब ये बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। बॉडी के लिए क्या है बेटा, ये हार्मफुल। मैंने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था उसमें लिखवाया भी यही था आपको कि जो रेडिएशन होती है, एक्सरे होती है, वो क्या होती है, हार्मफुल होती है। आगे बेटा बात समझ में। तो ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास में एक्सरे की, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ऐसे तो। यदि आप कंपेरेटिवली यदि अपन बात करें तो देखिए, एक्सरे जो होती है अपने पास में दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्सरे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्सरे। एक्सरे के जो प्रकार है वो कितने हैं, दो प्रकार है। एक्सरे के कितने प्रकार है बेटा, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है। एक होती है बेटा हाई एनर्जी की एक्सरे, और दूसरी होती है बेटा लो एनर्जी की एक्सरे। एक हाई एनर्जी की एक्सरे होगी और दूसरी लो एनर्जी की एक्सरे होगी, ठीक है कि नहीं। इनकी जो रेंज होती है वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, जबकि ये जो लो एनर्जी होती है इसकी बेटा 0.1 टू 0.2 MeV के समथिंग ही होती है, ठीक है कि नहीं। MV आएगा बेटा, एक्सरे है तो MV आएगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो इनको नाम दिया है बेटा अपन ने, हाई एनर्जी की जो एक्सरे थी उनको नाम दिया है बेटा अपन ने हार्ड एक्सरे, और इनको नाम दिया है बेटा लो एक्सरे, ठीक है कि नहीं, सॉफ्ट एक्सरे सॉरी। तो अपने पास में जो एक्सरे हो गई वो कितने तरीके की होगी, दो तरीके की होगी, कोई हार्ड एक्सरे और दूसरी होगी सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, इस यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, और हार्ड एक्सरे कहाँ काम में आती है, सॉफ्ट एक्सरे कहाँ काम में आती है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि सारे के सारे वीडियो है आपको यूट्यूब पे मिले, ठीक है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने एक्सरे उठाया, इसी पर अपन कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।